इस संबल के समक्ष देशांतर के राजा महाराजा जो सभा के समक्ष उपस्थित हो गए हैं, जैसे हम सभा के समक्ष उपस्थित हो गए, जैसे राजाओं ने हमारी ओर देखा, हमें देखा, निहारा, हमें देखते ही सभी राजा महाराजाओं ने अपने चेहरे को, अपने मस्तक को झुका लिया हुआ है। सभी राजाओं के चेहरे उजाड़ दिशाई दिखाई दे रहे हैं। महामती आखिर में कौन सी बात है जो राजा इतने उदास पड़े हुए हैं? यहाँ की सुंदरता ही अलग झलक रही, जो सुंदरता थी अब वो सुंदरता नहीं रही। क्या हुआ महामती? अचकों का खंडन हुआ नहीं होगा महाराज? अगर अचकों का खंडन हो गया हो तो किशोरी जी को बुलाकर के सीख से सिगमाला पहना दी जाए। नहीं महाराज, अजगांव का खंडन तो क्या, ये देश देशांतर के राजागण आए हैं, लेकिन उसका तोड़ना तो क्या कोई हिला नहीं सका। अजगों का खंडन नहीं हुआ। अकुलाने ने पही बिलोक जनक अकुलाने ने पही जनक अकुलाने भूले भूले हंसी खुशी से किया जाए। जितने भी राजा महाराजा आए थे अजगों को तोड़ने के लिए, इस संबल को देखने के लिए, लेकिन किसी ने भी कुछ खाड़ नहीं किया। दे पे दीपू के दे पे भोपति नाना आइए सोने हम जो इस सभा में देशांतर के राजा महाराजा सभा के समक्ष उपस्थित हुए हैं। सभी राजा महाराजा मेरा पुर सुनकर के आए हुए थे, अजगों को तोड़ने के लिए आए। राजाओं की तो बात क्या, देवे दनोजे धरे मनुज शरीरा बोले वीर आए सभा में मनुष्य की तो बात क्या है, देवता भी मनुष्य का रूप धारण लेकर के सभा के समक्ष उपस्थित है। अब माने बेर बीन मई में जात, मुझे विश्वास हो गया कि अब पृथ्वी पर कोई भीड़ नहीं है। ये पृथ्वी वीरों से खाली है, खाली है। ये कहा हो काहू, ये कहा हो काहो, यह ला बोला बाबा काओ न शंकर चा
पो चढ़ावा। शायद ये लाभ किसी को अच्छा नहीं लगा। जो उत्सव करने के लिए जा रहे थे किसी को ये उत्सव अच्छा नहीं लगा, इसीलिए तो किसी ने इस अजगर की चाप को नहीं चढ़ाया। किसी ने भी ये कार्य को नहीं कर पाया। कोई धिक्कार है वीरो, धिक्कार है। ये हाल जो तुम्हें, हाल जो तुम्हें जो होते मिली, हाल जो तुम्हें ये जो होते मिली, उस ज्योति की लौ को पढ़ा ना सके। हाल जो तुम्हें जोते मिली, हाल जो तुम्हें जोते मिली, उस ज्योति की लौ को पढ़ा ना सके। नहीं सोचा। आज मैंने पुत्री जानकी तुम्हें एक दाव पे लगा करके आज मैं पछता रहा। जो मैं तेज से बेटे की खोज में को बंद कर दिया जाए। जाओ सखियों से जाकर के कहो कि हमारी बेटी को लेकर के आओ। आज मैं बेटी से क्षमा मांगूंगा। आज क्षमा मांगूंगा कि बेटी अपने अभागे प्रताप को माफ कर दे। जनक वचन सुन सब नारी नारी, देख जानकी भयो दुखारी। देखिए जनक जी का जो सुंदर अभिनय आप लोगों के सामने मंच के माध्यम से दर्शाया जा रहा है। हमारे इस मंडल के मैनेजर भी हैं सुनील कुमार जी नोटा, वास्तव में बहुत अच्छे कलाकार हैं। एक बार ताली बजा दें। कितना सुंदर अभिनय हमारे सुनील कुमार जी के द्वारा
कलाकार के सम्मान में कम से कम ताली बजा दें यार। आपसे कुछ नहीं मांग रहे लेकिन ताली मांग रहे। बहुत सुंदर अभिनय। तो सुने। हे बेटी, ये अभागा पिता, इस अभागे पिता ने तुम्हारा लालन पालन किया। बरसों से मेरे मन में एक लालसा थी कि हमारी बेटी जब पुत्री विवाह के योग्य होगी तो हंसी खुशी से बेटी को, अपनी ससुराल बेटी को भेज सके, अपनी बेटी को अपने द्वार से डोली में बैठल करके पुत्री को से उसकी ससुराल भिजवा दे। लेकिन ये अभागा पिता ये कार्य नहीं कर पाया। आज ये पछता रहा। देख लो जनकी लली, ये राजकुमारी किशोरी आज सोच रही कि कोई अजगव का खंडन करे, उसके गले में माल पहना दे। आज बेटी, आज तुम्हारी सारी मांगे अधूरी रह जाएंगी। क्या करूं लाडली, अब कुंवारी रही। हेलो। और ये 51 रुपए का सम्मान स्वरूप पुरस्कार, ये 51 रुपए का सम्मान स्वरूप पुरस्कार हमारे भैया पप्पू जायसवाल जी के द्वारा विदय राज जी के दुख में दुखी होकर दिया जा रहा है। भगवान इनका भंडार सदा भरे रहे। पप्पू जायसवाल जी के द्वारा 51 रुपए चलती हुई ये लीला में बहुत बहुत साधुवाद। ये बेटी, आज तुम्हारा पिता बहुत पछताना हुआ है, बहुत कष्ट है उसके हृदय में, बहुत कष्ट है। ये क्या करूं लाडली, ये को आने रहे इस धनुष का तो रैया दिखाता रहे। कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं। ये क्या करूं लाडली, को आरी रहे इस धनुष का तो रैया दिखाता रहे। क्या करूं लाडली, को आरी रहे। क्या करूं लाडली, को आरी रहे इस धनुष का तो रैया दिखाता रहे। क्या करूं में गणना की जाती है, भीड़ों में गणना की जाती है, लेकिन कोई भी भीड़ वीरता का काम नहीं कर सका। सभी कायरों के भांति बैठे हुए हैं। अपने राज से चलकर के आए तो शेरों का कब्ज पहने थे, लेकिन आज सभा के मौत गीदड़ बने बैठे हुए हैं। धिक्कार है वीर तुम्हारी बेटा को। इससे तो बेहतर यही होता कि चिल्लू बड़ पानी में डूब करके मर जाना चाहिए। क्या करूं लाडली, को आरी रहे। क्या करूं लाडली, को आरी रहे। ए धनुष का तो रैया दिखाता रहे। क्या करूं लाडली। सारी शोभा सजी की सजी रह गई। सारी शोभा सजी की सजी रह गई। वीर का कोई छैया दिखाता
रहे। चौथी बेटी ये अभागा ये अभागा जनक आज बसता रहा, हाथ पीले सुता के करा जा सका, हाथ पीले। आज बेटी है माँ तुम्हारा पिता, आज विदेराज ये वो विदेराज है जिसे अपनी देह की भी चिंता ना हो, और उसने इतनी बड़ी प्रतिज्ञा कर रखी थी। आज इतनी बड़ी प्रतिज्ञा को मैं निभा नहीं पाया बेटी, मुझे माफ करते रहना। ये अभागा जनक आज बसता रहा, हाथ पीले सुता के करा ना सका, हाथ पीले। ये मांग सिंदूर मिले खाली पड़ी, तोरी बेटी न डोली मगा ले सका, क्या करूं लाडलिया वो आरी रहे, ए धनुष का तुरैया दिखाता रहे। नाई बेटे बस बेटी, हजार खुशियां कम है, हजार खुशियां कम है एक गम भुलाने के लिए, एक गम काफी है जिंदगी भर रुलाने के लिए। आज हमारी बेटी वरमाला को अपने हाथ में लिए हुए है, सोच रही है कि जो भी अजगब का खंडन करेगा उसके गले में वरमाल पहना दे। लेकिन बेटी, जिसे तुम वरमाल समझ रही हो, इस वरमाल में जो पुष्प लगे हुए हैं, अब ये वरमाला तुम्हारे वर के समान नहीं रही, ये वरमाला विष के समान बन चुकी, और इसमें जो पुष्प लगे हुए हैं वो अंगारे बन चुके हैं, अंगारे बन चुके हैं, वरमाला विष वाला बन गई। सावन भर बेटी, ये वरमाला से माला बन गई, ये वरमाला से माला बन गई, भोले बने अंगारे, भोले बने अंगारे, वरमाला से माला बन गई, भोले बने अंगारे, भोले बने अंगारे। नाय बेटे वरमाला विष
अपनी बाहों में झुलाया था, सोचा था कि बेटी विवाह के योग्य होगी तो हंसी खुशी से विवाह करेगी। गोदों में खिलाया, बाहों में झुलाया, बिरना में के साथ को दीना, बिरना में के साथ को दीना, भोले बने ये बस टूटे सभी ये शादी, बरमा लब से मना बन गई, भोले बने अंगारे, भोले बने अंगारे। बस जाओ दासी, जाओ सखी हमारी बेटी को ले जाओ। तुम्हें पता है बेटी, आज अपने सभा के पिता को माफ कर दो। अगर बेटी तुम कुछ कहना चाहती हो तो कहो बेटी, कहो बेटी, कहो कुछ तो कहो। आदरणीय पिताश्री, आप इस प्रकार से व्याकुल मत हो। यदि विधाता ने चाहा कि आपकी पुत्री जानकी इसी प्रकार से योगन बनकर के अपना सारा जीवन व्यतीत करेगी तो क्यों नहीं पिताश्री, ये सारा जीवन इसी प्रकार से योगन बनकर के प्रभु की शरण में स्थापित करेगी। पर पिताश्री, अपने हृदय में शांति धारण करें, इस प्रकार से व्याकुल ना हो, क्योंकि देवऋषि नारद का दिया हुआ वचन वो कभी मिथ्या नहीं होता है। अवश्य माँ गिरजा के द्वारा जो वचन दिया गया है वो अवश्य पूरा होगा। पिताश्री, ये बाबुल छोड़ो फिक्र हमारी, पिताजी ये छोड़ो फिक्र हमारी, ज्यादा ये काय हो रहे हैं राम, ये ज्यादा काय हो रहे हैं राम। ये बाबुल छोड़ो फिक्र हमारी, पिताजी छोड़ो फिक्र हमारी, ज्यादा काय हो रहे हैं राम, ज्यादा काय हो रहे हैं राम। क्योंकि पिताश्री, जो कुछ विधाता ने लिख दिया वह होकर ही रहेगा। जो कुछ लिखा भाग्य हमारी उसको कोई कैसे टाले, जो लिखा भाग्य हमारे ये जो कुछ लिखा भाग्य हमारी उसको कोई कैसे टाले। विधना विधना की गति टले न टाली, विधना की गति टले न टाली, ज्यादा काय हो रहे हैं राम, ज्यादा काय हो रहे हैं राम। क्योंकि पिताश्री, जो कुछ भी हमारे भाग में लिखा होगा वही होकर ही रहेगा। इसमें ना ही दोष तुम्हारे, बिरथा ने ननिया सुधारे। इसमें ना ही दोष तुम्हारे बिरथा, इसमें ना ही दोष तुम्हारे बिरथा ने ननिया सुधारे। मैया मैया मदद करे गिरजारी, मैया मदद करे गिरजारी,
बाबुल छोड़ो फिक्र हमारी, बाबुल छोड़ो फिक्र हमारी, जाना काय हो रहे हैं राम, दादा काय हो रहे हैं आप नहीं पिताश्री, जय हो। आप अपने हृदय में शांति धारण करें। जाओ सखियो, किशोर जी को राजमहलों की ओर ले जाओ। जितने भी देश के राजा महाराजा बैठे हुए सभी राजाओं से जाकर के कहना है, सभी राजाओं से कि बस हमारी हंसी बहुत हो चुकी, अब ज्यादा हंसी नहीं कराएं। जो उत्सव चल रहा था बस इस उत्सव को बस यहीं पर बंद कर दिया जाए। हे देश देश के राजाओं, हम किसे कहे बलशाली है, हमको तो विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। यदि ये ख्याल पहले होता तो ऐसी बेबसी नहीं होती, करते नहीं प्रतिज्ञा है तो ऐसी हंसी नहीं होती। यदि तोड़े अपने पिण को तो धर्म हानि सब लज्जा है। सीता को कुंवारी रहना है, क्या करे हमारा बच्चा है। आसरा छोड़ प्रस्थान करो, दुख हमें दिया है दाता ने। सीता सुकुमारी का विवाह लिखा है नहीं विधाता ने। जितने भी राजा महाराजा आसन लिए हुए हैं सभी राजाओं से कहना है कि तजाओ आस निज निज ग्रह जाओ, तजाओ आस निज निज ग्रह जाओ, लिखा ना विद वेद गवाऊ। शायद उस विधाता ने अगर हमारी पुत्री का विवाह ना लिखा हो तो कैसे विवाह संपन्न हो सकता है। इसलिए हट जाओ, चले जाओ, निकल जाओ। माँ को लखन कुटेल भई भोहे, रघुपत फरकत नयन रिशोहे। कह न सकत रघुवीर डर, लगे बचन जन्मार। नाय राम पद कमल सिर, बोले गिरा प्रमाण। मैथिली प्रतियोगिता पर भाग लेने वाले प्रतियोगियों, सुना आप सभी ने अष्टांग योगी के वचनों को। मैं तो सुना करता था कि मिथिला ज्ञान की नगरी है, मिथिला वेदांत की पाठशाला है, मिथिला में ज्ञान की चर्चा हुआ करती है, मिथिला में वेदांत की चर्चा हुआ करती है। क्या यही ज्ञान की चर्चा हो रही है? एक ज्ञानी की घोषणा में सुन रहा हूं, अब को जन्म के भटमानी, अबीर विहीन मही में जानी। सुंदर सदन विचार सागर से मैं चलकर यहां तक आया था, देखा था एक और विचार चंद्रोदय, विचार सागर, तत्वमोद, आत्मोद, ब्रह्मसूत्र अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा। मिथिला के आचार्य पंडित बतला रहे थे, मैंने निर्णय लिया था मिथिला क्या नगरी है, और महाराज जनक का जीवन जलज गया। जैसे कमल और कमल का पत्ता जल में रहकर के उसमें लिपायमान नहीं होता, लिप्त नहीं होता, मैंने सोचा था कि महाराज जनक का जीवन उसी भांति है। लेकिन यहां निर्बंध बिलोक जनक अकुलाने और बोले वचन रोज समझाने। भैया आज योगीश की बत्तप ने हमारे हृदय को विच्छिन्नित कर दिया है। अरे जी तो चाहता है इनकी एक एक बात का उत्तर दे डालूं, इनकी एक एक बात का उत्तर दे डालूं, पर क्या करूं? मौनम सम्मति रक्षणम। भैया सुनो, राम रघुवंश मणि रघुनंदन रघुवीर इस घोर अपमान ने आज मुझको किया अधीर। देश भरी समाज में राजन जस जस काट दे, तस तस राघव दास की बरकत सारी दे। अभी तो जी चाहता है लाल की, अभी तो जी चाहता है उठाकर पलट डालूं, अभी तो ऐसे 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 धनवा को कच्चर की बाती हिला डालूं। क्या कहा? इस धनुष पर वीर नहीं है? अरे इस भारत पर वीरों का प्रश्न, जब आपका प्रण वीरों के लिए था ही नहीं तो आज वीरों का अपमान क्यों? आपके द्वारा
आपके बंदी जनों के द्वारा घोषणा कराई गई थी। बोले बंदी वचन पर सुनो सकल महिपाल। और महिपाल माने राजा होते हैं, ना कि वीर। और वीर हमें पुरुष संग दो वीर। आज समाज में जब वीरों का अपमान किया गया तो गायन्ते देवा किल गीत गानी धन्यस्तुते भारत भूमि भागे स्वर्गा पवर्गा स्पत्र मार्ग भूतेषु पुरुषा सुरत्वा। अरे ऐसे भारत पर वीरों की लिए इतना बड़ा प्रश्न। अरे ऐसे भारत पर जन्म लेने के लिए देवता तरसते हैं। और आज ऐसे ही समाज में वीरों का अपमान किया गया। नहीं नहीं भैया, आपको शांत नहीं बैठना चाहिए। नहीं नहीं भैया, नहीं। राजेश्वर योगेश्वर इस धनुष यज्ञ में ऐसे 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 भी कुछ जन हैं निरखे नहीं नैन जिनके अरु अन परखे से बने, जिनके सर से ऊपर उठकर चांद सकाना हिमकर है और सिंध भी जिनकी गर्दन से रहता स्थिर है। उठो 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 श्री राम अग्रज, सुनकर जनक की कातरवाणी। वीरों के रघुवंशी वीरों के मन का मरा नहीं है पानी। मिल जावे संकेत तुम्हारा, जाने कैसे क्या कर दूं मैं, जाने कैसे क्या कर दूं मैं। और इस राजा को सिर बुला करके कुछ सब बुरा बन जाऊं मैं। कहेगा कौन कायर, कहेगा कौन कायर, उसी के बेदर बच्चे बन जाऊंगा। दूल्हा बने श्री राम और दुल्हन वो जानकी, वीरों में शिरोमणि लखन लाल कहलाऊंगा। लाल की तोरो छत्रक दंड जिम तो प्रताप बलनाथ, जो न करो पुरुष पद पद पूर्णा धनो धन्यवाद। आप जिन्हें देख रहे हैं लक्ष्मण जी की भूमिका में वास्तव में शब्दों पर ध्यान दो। बहुत विद्वान कलाकार हैं शिवम नायक जी कानपुर, बहुत अच्छे कलाकार हैं और कितना अच्छा अभिनय आप लोगों के समक्ष निभा रहे हैं पंडित श्री शिवम नायक जी कानपुर। तो सुने। और एक और बता दूं, बड़ी खुशी का विषय है, आपका सिलेक्शन उत्तर प्रदेश पुलिस में भी हो चुका है। 17 तारीख को इनकी ज्वाइनिंग है। तो वास्तव में हम लोगों के विशेष आग्रह से यहाँ पधारे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस में सिलेक्टेड हैं, बहुत अच्छे कलाकार हैं। तो आप लोग आनंद लें। बहुत बहुत साधुवाद। लखन सको बचन जे बोले, डगमगा हिमहदी गज डोले। सै नहीं रघुपति लखन निवार, सै नहीं रघुपति लखन निवार। सै नहीं रघुपति लखन निवार। प्रेमो समीतु निकट बैठा। देखा भाई, आप सबने देख रहे हो ना, छोटे ठाकुर जी को क्रोध आ गया। अरे नहीं छोटे ठाकुर जी, वर्तमान स्थिति क्रोध करने की नहीं है, शांत हो जाओ, मौन हो जाओ। देखो ना लक्ष्मण, तुम्हारी वार्ता को यहां का ये ज्ञानी समाज कितने ध्यान पूर्वक सुन रहा है। लगता है ये समस्त जन अपने मन में विचार कर रहे हैं मेरे अनुभव से, क्योंकि ये साधारण समाज तो है नहीं। पुर नर नार सुभग सुचि संता धर्मशील ज्ञानी गुण, ज्ञानियों का गुणवानों का समाज है। लगता है ये सब मौन क्यों है? शायद अपने मन में विचार कर रहे होंगे कि भाई कैसे उद्दंड बालक हैं, इनके माता पिता एवं गुरु ने इन्हें यही शिक्षा दी है। जो पिता तुल्य राजा जी जनक के संदर्भ में इस तरह कटु शब्दों का प्रयोग नहीं लक्ष्मण, ये सर्वदा गलत है, अनुचित है। मौन हो जाओ, अरे शांत हो जाओ। वर्तमान स्थिति क्रोध करने की नहीं है। और वैसे भी लक्ष्मण तुम तो जानते हो क्रोध पाप कर मूल। अरे लक्ष्मण, बोलने से पहले जरा तुमने विचार कर लिया होता। हमने सुना क्या था, तुम्हें भली भांत पता है, धनुष यज्ञ सुन रकुल
ना था हरस चले मुनिवर के। और आदेश क्या दिया गया? सीए स्वयंवर देखिए। हम यहां मात्र सीता का स्वयंवर देखने आए हैं भाई। क्या करना है? धनुष का खंडन हो अथवा कभी ना। क्योंकि लक्ष्मण तुम तो जानते हो आदेश कहां से मिला? यहां से, मात पिता प्रभु गुर कै बानी बिनहि विचार करिए शुभ। हमें भाई क्या करना है? धनुष का खंडन हो अथवा कभी ना हो, आदेश हमें जो मिला है हमें वो ही करना चाहिए। आदेश क्या है हमारे लिए? सीए स्वयंवर देखिए। हम यहां सीता का स्वयंवर देखने आए हैं। और देखना क्या है? ईस का धो दे बड़ाई। विधाता किसे बड़ाई का पात्र बनाता है। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। बहुत बोलने लगे हो, क्यों हैं? कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है? इधर सुनो, क्रोध को तजो। अरे मैंने कहा मुस्कुराओ, मुस्कुराओ, हंसो। अरे हंसो। ये बात, वर्तमान स्थिति क्रोध करने की नहीं है छोटे ठाकुर जी। क्योंकि लक्ष्मण जरा सोचा तो होता तुमने, जिस समय हम मिथिला नगरी में आए, राजा जी जनक के द्वारा हमारा कितना सम्मान किया गया। हम इनके पुत्र जैसे, ये हमारे पितावत है। जरा सोचो तो, इतने श्रेष्ठ होकर वो हमारे सम्मान में संलग्न हो गए। सब मंचनते मंच एक सुंदर विसद विशाल मुनि समेत दो बंधु तहां बैठा रे। उनके द्वारा हमारा इतना सम्मान, और तुम सम्मान के बदले अपमान। क्यों? ये कहां की नीति है? बिल्कुल मौन हो जाओ। हरे लक्ष्मण, ये तो हमारे विषय में अच्छा बुरा कुछ कह सकते हैं, क्योंकि ये पिता कोट के हैं। हम इनके बच्चे जैसे, हमें डांट भी सकते हैं, अच्छा बुरा कुछ भी कह सकते हैं, इनका ये अधिकार है। लेकिन हम इनके विषय में कुछ कहें तो ये अच्छी बात नहीं है। हाँ हाँ लक्ष्मण, जरा स्थिति तो देखो इनकी। बेचारे वर्तमान में कितने दुखी हैं। देखो तो निरंतर अपने नेत्रों से ये मोती सम अश्रु बहा रहे हैं, अश्रु धारा प्रवाहित कर रहे हैं, क्योंकि विधाता ने इन्हें ये समय दिखाया। अरे इनके स्थान पर लक्ष्मण संसार का कोई भी पिता हो, कौन पिता होगा ऐसा जो यह सब मौन रहकर देखता रहे? जरा सोचो लक्ष्मण, किसी भी पिता की कन्या हाथों में मेहंदी रचाए, पैरों में महावर लगाए, हाथों में जयमाल लिए खड़ी हो, और उस कन्या की बारात उस पिता के दरवाजे से लौट जाए। लक्ष्मण, कौन निष्ठुर निर्दयी पिता होगा जो ये सब देखता रहेगा? अरे देखो तो बेचारे वर्तमान स्थिति में कितने दुखी हैं, रुदन कर रहे हैं, और तुम इनके संदर्भ में कटु शब्दों का प्रयोग नहीं। लक्ष्मण नहीं, मौन हो जाओ। हमारा तो ये धर्म, हमारा तो ये कर्तव्य बनता है कि हम इनके दुख में दुखी हो जाएं, इन्हें धीरज प्रदान करें। हाँ हाँ लक्ष्मण, ना कि इनसे विवाद करें, ना कि इनसे लड़ें, ना कि इनसे झगड़ें। क्या लक्ष्मण यहाँ किसी को बोलना नहीं आता? बहुत अच्छा बोलना जानते हैं ये, क्योंकि संत कोट का समाज है। और संत कोट के व्यक्तित्व तो कितना प्यारा, कितना मधुर, कितना अच्छा बोल सकते हैं, ये तुम भली भांत जानते हो। लेकिन सब मौन क्यों है? इसलिए मौन है कि कब वो पावन समय आए। समय की प्रतीक्षारत हैं ये सब चाहते हैं कि कब वो पवित्र पावन समय आए, भूत पावन शंकर भगवान के चाप का खंडन हो जाए, और पिता तुल्य राजा जी जनक की कन्या का पान ग्रहण संस्कार, विवाह संपन्न हो जाए। ये सब उसी समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यहाँ किसी को किसी का बोलना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, मात्र सबका लक्ष्य एक है। तो जब इनका लक्ष्य एक है तो हम भी उसी लक्ष्य के प्रतिभागी बन जाएं, क्यों? इसलिए लक्ष्मण, अत्यधिक तुम्हें क्या समझाना, तुम स्वयं में समझदार हो। लक्ष्मण, मुस्कुराकर क्रोध को तज कर गुरु चरणों में प्रस्तुत हो जाओ, जैसा आदेश वैसा कार्य। इसलिए लखन, तुम शांत चुप बैठो।